हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी में हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे थे और हमने उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन किए। आज भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, अनिच्छा। अनिच्छा में आपका उपसर्ग है अ और इच्छा आपका मूल शब्द हो गया है। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग मूल शब्दों से पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय शब्द निर्माण की एक विधि है जिसके द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ उपसर्ग आपका अ हो गया अनिच्छा में और मूल शब्द आपका इच्छा हो गया। चलिए, अब कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर अवगुण का आप उपसर्ग और मूल शब्द आपको निकालने हैं। तो अवगुण का उपसर्ग है अव और गुण का अर्थ है, आप गुण जानते ही हैं, ठीक है। तो अवगुण उप में अव आपका उपसर्ग और मूल शब्द है आपका गुण। चलिए, अब इस अव का अर्थ क्या होता है। अव का अर्थ होता है बेटा हीनता या निषेध। हीनता या निषेध, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका उपसर्ग है और गुण आपका क्या है, मूल शब्द है। उपस्थित, उपस्थित में कौन सा उपसर्ग है। उपस्थित में कौन सा उपसर्ग है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, उपस्थित को उप धन स्थित, उप धन स्थित। तो जब भी आपको मूल शब्द से किसी शब्द से मूल शब्द निकालना हो तो एक सार्थक शब्द आप निकाल लेंगे। जैसे इसमें स्थित एक सार्थक शब्द है, तो ये इसका मूल शब्द हो जाएगा और उसके बाद उप आपका क्या हो जाएगा, उप आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा मूल शब्द है। चलिए, अब इसमें आप संधि के कुछ नियम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग और ये दोनों ही गलत दिए गए हैं। उच्चारण में उत तो आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ से क्या निकाल लेना है, मूल शब्द। तो इसमें गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसमें मूल शब्द जो है उच्चार नहीं है बल्कि चारण है। क्या है, चारण है। तो यहाँ पर आपका देखिए उत क्यों आया, क्योंकि आपने तो संबंधी नियम पढ़े हैं किसमें, संधि में, ठीक है। तो जब आपका देखो किस तरह से उत धन चारण, उत धन चारण। तो आपने क्या देखा, जब तो हमने संधि के नियम में क्या पढ़ा था कि जब तो के बाद च या छ आता है, संधि के नियम व्यंजनों के नियम पढ़े थे। जब तो के बाद च या छ आता है तो का क्या हो जाता है, इस आधे तो का हो जाता है आधा च। तब जाकर के इसका क्या हो जाता है ओ, और इसको लिखेंगे आधा च इस तरह से, और चा तो यहाँ है ही उच्चारण। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ तो आपके पास चौथा आपने उत क्यों लिख दिया, यहाँ पर तो गलत दिया है उ और उच्चारण, ये गलत है। ये इसका सही उत्तर है उत धन चारण। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उच्चारण। और ये च कैसे आया, हमने संधि व्यंजन संधि में नियम पढ़े हैं, तो संबंधी बहुत सारे नियम आपने पढ़े हैं। जब तो के बाद च या छ आता है तो उसका क्या हो जाता है, उसका आधा च यानी कि स्वर रहित च हो जाता है। तो तब क्या हुआ, इन दोनों का मेल करते हैं ना आप, तो तब हम इस तो का क्या कर देते हैं, आधा चौ कर देते हैं। तो हमने इस आधा तो का चौ कर दिया, आधा चौ, तो ये हो गया उच्चारण। तो उत धन चारण, उत यहाँ पर उपसर्ग होगा, इसलिए जब आप
उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं तो आपको संधि के नियम आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ हमें दो मूल शब्दों को और किसको उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करना होता है। और अलग करते समय कभी कभी हम व्यंजनों के नियम, स्वरों के नियम हमें पता होने चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ दिक्कत आ सकती है। अब जो बच्चा रटेगा तो वो यही करेगा, ऊ धन उच्चारण, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिएगा, निसंदेह में कौन सा उपसर्ग है और कौन मूल शब्द है? तो यहाँ मूल शब्द बेटा आपका संदेह है, ठीक है, संदेह है, और इसके उपसर्ग में थोड़ी सी गलती है। ये गलतियां जानबूझकर ली गई हैं ताकि आप जो है इन गलतियों को पहचान पाए, ठीक है। अब इसमें नि नहीं, अगर बच्चे समझ कर नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नि, तो इसमें क्या हो गया, उपसर्ग, पर ऐसा नहीं है। ये आप यदि इसको भी देखें तो यहाँ पर आधा सौ भी बच जाता है। तो निस, या फिर नि लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे, नि, और विसर्ग आता है। विसर्ग संधि में नियम पढ़ा था, ठीक है, विसर्ग संधि में आपने नियम पढ़ा था, यदि नि के बाद आपका सौ आ जाता तो वो आधा सौ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यदि नि के बाद, इसको नियम लिख देते हैं कि यदि हलंत के बाद या नि के बाद या विसर्ग के बाद जो विसर्ग है वो क्या हो जाएगा, वो आधा सौ हो जाता है। तो यहाँ आपने क्या जोड़ा, नि भी जोड़े आप, यदि धन संदेह, तो देखिए हमने क्या कहा, हलंत के बाद यदि आप क्या सॉरी विसर्ग के बाद यदि सौ आए तो वो आधा सौ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि नि, और इसे लिखेंगे आधा सौ इस तरह से, और संदेह तो इसमें है ही, तो इसलिए संधि पहले कीजिए, संधि को पहले समझिए, फिर जाकर के हम उपसर्ग को निकाल पाएंगे और उसको कर पाएंगे। नहीं, और निस का अर्थ होता है बिना या रहित। इसका अर्थ क्या है, बिना, बिना या रहित, बिना या रहित। चलिए, बिना या रहित। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, दिए गए उपसर्गों में से एक एक शब्द बनाइए, एक एक शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर पराधन गमन, तो शब्द तो आपको ये दिया गया होगा मूल शब्द, सॉरी दिए गए उपसर्गों में से एक एक शब्द बनाना है। उपसर्ग आपको दिया जाएगा परा, 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 जैसे यहाँ लिखा है गमन, तो एक शब्द और आप बनाएंगे परागमन। आप लिख सकते हैं पराक्रम, पराक्रम, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर आपका परिचक्र, परिधन चक्र, तो इससे आप क्या बना सकते हैं, परिवार, परिवार, ठीक है। अप, अप धन द्रव्य, एक शब्द अपद्रव्य, आप लिख सकते हैं अप से अपशब्द, अपशब्द। एक और आपने बनाया सुधन गंध, तो धन गंध क्या हो गया, सुगंध। चलिए, सु से एक और शब्द बनाना है आपको, ठीक है, सुगंध हो गया, तो सु उपसर्ग से एक और शब्द बनाएंगे आप, जैसे आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, सुनीति, कु धन ल कुल, और कुशल। इस तरह से एक एक शब्द आपने भी बनाए और साथ में यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 3 में आपको मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करना है। मूल शब्द और प्रत्यय को, पहले आपने उपसर्ग और प्रत्यय को किया और अब आप
सॉरी उपसर्ग और मूल शब्द को। अब मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। अभी तक आपने उपसर्ग युक्त शब्द से आपने उपसर्ग और मूल शब्द को अलग किया, जैसे सुंदरता, सुंदरता। तो देखिए सुंदर तो मूल शब्द हो गया और ता यहाँ पर आपका प्रत्यय हो गया। सुंदरता, तो इसका मूल शब्द है सुंदर, सार्थक शब्द है, और प्रत्यय है बेटा इसमें ता, सुंदरता। मूल शब्द सुंदर और ता, सुंदरता। मूल शब्द सुंदर और प्रत्यय है आपका ता। मिलावट से मिल, मूल शब्द, और यहाँ पर आपका प्रत्यय हो जाएगा बेटा आवट। मिल धन आवट, मिलावट, जोड़ लीजिए इसको, मिल धन आवट, मिलावट। खिलौना, खिलौना, खिल धन औना। खिलौना का प्रत्यय क्या है? तो इसका प्रत्यय औना। तो इसे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अब यहाँ से आपको देखिए ये हमने काटा इसलिए है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर क्या लिखा है? आ की मात्रा। अब देखो जब भी हम क्या करते हैं, किसी वर्ण को, किसी व्यंजन को, किसी व्यंजन को जब आप व्यंजन में जब आप स्वर जोड़ते हैं, स्वर जोड़ते हैं, तो वो स्वर की मात्रा जुड़ती है, उस स्वर की मात्रा जुड़ती है। यहाँ पर मिल धन आवट, यहाँ सीधे मात्रा लिख दिया मिलावट। अब इस आ की मात्रा को आप आ लिखेंगे ना, यहाँ पर आईना, इसमें औ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है औना। इसमें बेटा आप क्या करेंगे? ये औना लगाएंगे इसको, ठीक है? ये गलत नहीं है, बट आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। हम जानते हैं कि व्यंजन में स्वर की मात्रा जुड़ती है, इसलिए उन्होंने सीधे मात्रा लगा दी, ठीक है? लेकिन अगर आपको ऑप्शन में औना दिया जाए तो आप ये लिखने के बजाय ये लिखेंगे, या ऑप्शन में ये दिया जाए तो तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यही क्या है? इसका प्रत्यय है। तो जिस भी भाषा में दिया जाए आपको उसी भाषा में उसका प्रत्यय बताना है। मिठास में मिठ धन आस, मिठास, ठीक है? मिठ धन आस। चलिए नेक्स्ट है पंडिताइन, पंडिताइन। तो देखिए पंडित को अलग कर देंगे और आइन आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर पंडिताइन, ताइन आएगा बेटा, यहाँ पर आइन आएगा ना, आइन प्रत्यय है इसमें। पंडित में आइन जोड़ेंगे तब होगा वो पंडिताइन, ता तभी तो आएगा पंडिताइन। पंडित को अलग कर दिया, पंडित तो अलग हो गया। आपके पास शब्द है पंडित, पंडिताइन। तो सबसे पहले आपने मूल शब्द निकाला पंडित, तो आपका पंडित अलग हो गया। अब आपको चाहिए ताइन, ताइन के लिए यहाँ प्रत्यय जुड़ेगा आइन, और आप जानते हैं अ में आ जोड़ेंगे तो आ होगा और आ की मात्रा इस तौ के साथ जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा पंडिताइन। तो इसलिए यहाँ ध्यान देंगे। चलिए तो दिए गए प्रत्ययों में से एक एक शब्द आपको बनाना है। जैसे आपके पास इतः, चलित, इतः प्रत्यय था, तो इत में आपने एक शब्द बनाया चलित। इक, छोटिक, अक, लड़ाक, आक होगा बेटा, ये आक, लड़ाक, ठीक है? आहट, तो आहट, अक्कड़, बुझक्कड़, ठीक है? चलिए कुछ प्रत्यय जैसे आहट, अक्कड़ शब्द के रूप में भी आते हैं, इसलिए इन्हें शब्द के रूप में भी लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए इनको शब्द के रूप में भी लिखा जाता है और प्रत्यय के रूप में भी लिखा जाता है। ये नोट करके ये भी आपको बता दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो ये आहट, अक्कड़ ये शब्द के रूप में भी आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके शब्दांश और प्रत्यय नहीं है, बल्कि शब्द के रूप में भी आते हैं। चलिए, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। उपसर्ग, मूल शब्द एक साथ कंबाइंड रूप में दिया गया है। उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करना है। चलिएगा, जैसे स्वतंत्रता में कौन सा उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है? चलिए, तो बेटा यहाँ पर आपका जो मूल शब्द है वो तंत्र है, जिसका अर्थ है नियंत्रण। ठीक है, ये आपका क्या है? तंत्र है, ये मूल शब्द है। और इसमें एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। समझ गए? तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें एक साथ उपसर्ग भी लगाया जाता है, यानी कि आप यदि उसके मूल शब्द को अलग करें तो आपको उपसर्ग भी मिलेगा और प्रत्यय भी मिलेगा। आप देख पा रहे हैं, स्व यहाँ पर आपका उपसर्ग हो गया और ता यहाँ पर आपका प्रत्यय हो गया है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। पराधीनता, पराधीनता में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। पराधीनता में उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पर पराधीनता ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है? पर, धन, अधीन, धनता। ता तो ठीक है, ठीक है। तो पर, धन, अधीन, धनता। तो देखिए आप जानते हैं ये उपसर्ग यहाँ पर क्या हो जाएगा? पर, ये आपका हो जाएगा अधीन, और यहाँ पर प्रत्यय आपका ता है। तो पर, धन, अधीन, धन, ता। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। स्वदेशी में कौन सा उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द है? ठीक है, स्व, देश और ई। स्व, धन, देश, धन, ई, ये सही है। स्व किस किस से मिलकर बनेगा? स्व, धन, देश, धन, ई। तो स्व देशी, स्वदेशी, इसमें ई लग जाएगा, स्वदेशी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उपसर्ग स्व है, यहाँ आपका मूल शब्द देश है, और प्रत्यय बेटा आपका यहाँ पर ई है, ई प्रत्यय है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कंबाइंड रूप से मानवता, मानवीयता। मानवीयता में कौन सा उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है? मानवीयता में उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द। तो इसमें आपके मूल शब्द तो मानव ही है, लेकिन इसमें आपका देखिए ये जो मानवीयता है, ये मानव, धन, ईयता, और अगर इसको भी अलग कर दें तो ई अलग हो गया और ता अलग हो गया। कहने का अर्थ ये है कि इसमें आपके दो प्रत्यय हैं, कोई भी इसमें आपको उपसर्ग नहीं दिख रहा। जैसे यहाँ मानव लिख दिया, तो जहां कुछ समझ नहीं आता तो सीधे लिख देते हैं मानवता। यहाँ मानव क्या है? मूल शब्द, उपसर्ग नहीं है। यहाँ आपके दो प्रत्यय आ रहे हैं, मानव के बाद आपका ई अलग हो गया, ता अलग हो गया, और दोनों ही आपके क्या हैं? प्रत्यय हैं। तो ये प्रत्यय आपका ई, धनता।
दोनों ही आपके प्रत्यय हैं। मानव आपका क्या है, मानव यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मूल शब्द है। तो ऐसे भी शब्द आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित प्रश्न किए हमने। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।